हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां ग्रैंडपा सॉन्ग ईशान को मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम अभी भी उसी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर उसकी वजह से हमारी फैमिली के बीच दरार पड़ जाए तभी क्या तुम उसे ही प्रोटेक्ट करोगे। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा, मैं उसे ऐसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। आप मुझे जितना मारना चाहते हो मार लीजिए, लेकिन उसके सारे मामला मुझ पर ही छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो बाज आने वाला नहीं था, तो ग्रैंडपा गुस्से में उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं और सॉन्ग ईशान ने ग्रैंडपा को थैंक यू कहा। सॉन्ग ईशान को चोट तो बहुत आई थी, लेकिन ग्रैंडपा के सामने उसने उफ तक नहीं किया। दूसरी तरफ हमें जीचान को दिखाया जाता है जिसे मेड आंटी संभाल रही थी, जबकि जीचान कहने लगी कि आंटी, आपको हर वक्त मेरे आगे पीछे रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। पर आंटी कहती है कि नहीं, मुझे मास्टर ने कहा है आपका ख्याल रखने के लिए, मुझे आपके साथ रहने दे। जिसके बाद वो बहाने से आंटी को फ्रूट लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसको सॉन्ग ईशान के अगेंस्ट कुछ और सबूत ढूंढने थे, और वो जल्दी से सॉन्ग ईशान के रूम में पहुंचाती है। यहाँ उसे एक लॉकर नजर आया जिसे वो खोलने में बिजी हो गई, और दूसरी तरफ जिन सॉन्ग विला के डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मेड आंटी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और उससे पूछती है कि मिस जिन, आप शायद मास्टर सॉन्ग से मिलने के लिए आई है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो जिन बोलती है कि सॉन्ग ईशान घर पर नहीं है तो क्या हुआ, वो लड़की तो घर पर है ना। वैसे तो मैं उससे ही मिलने के लिए आई हूँ, और फिर जबरदस्ती घर में घुसने लगी। मेड आंटी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि आपको मिस जीचन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो कहती है कि मैं भी तो देखूं कि वो दिखती कैसी है। और यहाँ जीचन भी उसकी आवाज सुनकर सावधान हो जाती है। जैसे ही जिन की नजर इस पर पड़ती है तो ये सोच में पड़ गई कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार इसने जीचन को लिन चियान के साथ देखा था, और फिर उससे पूछने लगी कि लिन चियान, तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, ये मैंने सोचा नहीं कभी। और फिर वो जल्दी से जीचन के रूम में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम ही जीचन हो। जीचन ने तो उसे देख लिया था, मगर नाटक करती है कि माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर जिन कहती है कि नाटक करना बंद करो, भूल गई क्या, मैंने तुम्हें लिन चियान के साथ देखा था और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। मेड आंटी जिन को बताती है कि ये देख नहीं सकती है, जान के तो जिन को बहुत खुशी होती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझसे मेरे सॉन्ग ईशान को छीन लिया। इस पर जीचान कहती है कि पहली बात तो ये, मैं कभी भी लिन चियांग के साथ नहीं थी, और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे सॉन्ग ईशान को तब छीना होगा ना जबकि कभी वो तुम्हारा था भी नहीं। इस बात पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीचन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ताना दो। पहला थप्पड़ तो उसने मार दिया, लेकिन जीचन दूसरा थप्पड़ उसे मारने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद तो जिन तो पागल हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन उतने में ही यहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुंच जाता है और उसका हाथ साइड में करते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो। जिन उसके सामने मासूम बनते हुए कहने लगी कि देखो ना, इसने मुझे थप्पड़ मारा। इस पर जीचन बोली, अगर तुम शुरुआत ना करती तो मैं तुम्हें कभी भी थप्पड़ ना मारती। सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि ये मेरा घर है, अपनी आवाज नीचे रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। जिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किससे प्यार करते हो, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि ये लिन चियान के साथ रिलेशनशिप में थी। जीचन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग ईशान भी उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं ये मेरा मैटर है, इसलिए तुम मुझ पर छोड़ दो। जिनको वहाँ से भेजने के बाद जीचन से पूछने लगा कि क्या तुम सच में ली चियांग के साथ रिलेशनशिप में थी। तो जीचन कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और कहता है कि अगर आइंदा से ऐसी कोई भी सिचुएशन बने तो तुम फौरन से मुझे इन्फॉर्म करोगी, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, जो कि उससे खुद से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसका असिस्टेंट होगा, तो उसे बुलाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से आकर ये दवाई मेरे जख्मों पर लगाओ। जबकि वो कहती है कि मास्टर, मैं जीचन हूँ। उसे देखकर सॉन्ग ईशान जल्दी से उसके पास आ जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ। वो कहती है कि हाँ, मैं आपके लिए मरहम लेकर आई हूँ, आपके असिस्टेंट ने ही मुझे बताया कि आपको चोट लगी है, मैं आपके लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आई
आई थी ये ज्यादा अच्छा है। सॉन्ग ईशान लेते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? तो वो कहती है कि आपने भी मुझे मिस जिन के हवाले नहीं किया। इस पर सॉन्ग ईशान उसे याद दिलाते हुए कहता है कि क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो अपने जख्म पर मरहम लगाने लगता है जो कि उससे नहीं हो रहा था। जीचन उसे कहती है कि आप मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। तो वो फौरन से कहता है कि हाँ प्लीज लगा दो, मैं खुद से नहीं लगा पा रहा। जैसे कि अब जीचन को नजर नहीं आ रहा था तो वो कहता है कि मैं मिरर में देखकर तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा, इस तरह से तुम मुझे लगा देना। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करने लगे। जीचन उसके जख्मों को देखते हुए सोचने लगे कि इससे ये सारे जख्म मेरे वजह से ही आए हैं, पर आखिर मुझ पर ये इतना मेहरबान क्यों है। जबकि सॉन्ग ईशान उसे बताता है कि इस सिटी में जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है उसमें हम सिर्फ 3 फैमिलीज ही इन्वॉल्व हैं, सॉन्ग फैमिली, जिन फैमिली और मिन फैमिली। सिटी में जितने भी लैब्स, क्लिनिक्स और स्किल्ड डॉक्टर्स है वो सभी मिन फैमिली से हैं, क्योंकि उनको उनके पुश्तों से ही चाइनीज मेडिसिन के फॉर्मूलाज मिलते हैं, क्योंकि उनके मेडिसिन इस पूरे सिटी में सबसे बेस्ट है। और तुम्हारे इस मेडिसिन के स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आ रही है। कुछ देर के लिए तो जीचन घबरा ही जाती है। सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लेकर आया और वो घबराते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं डर गया था, शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन अब मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। जीचन अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानती, ये ऑइंटमेंट तुम खुद ही लगा लेना। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसके साथ जाना चाहता था लेकिन उसने उसे रोक लिया, नहीं तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने रूम में आने के बाद सोच रही थी कि मैं मेरे सिस्टर के बारे में बात करके असल में वो जानना चाह रहा था कि मैं जिंगिया हूँ या नहीं। लेकिन जीचन का रियल नेम तो जिंगसू है, लेकिन जिंगिया का इससे क्या चक्कर है ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तक हमें पता है कि जिंगसू की सिस्टर का नाम जिंगिया था और वो दोनों ट्विंस थी और उनके फेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। एक दिन जिंगिया जिंगसू को कॉल करके बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया और वो मेरा सीनियर है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है। उसने पहले मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की और उसका नाम सॉन्ग ईशान है। उसका नाम सुनकर जिंगसू बहुत हर्ट हो जाती है, मगर फिर भी उसने जिंगिया को कुछ भी नहीं बताया। जबकि ग्रैंडमा जिंगिया से कहने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी उसे बताने की, जब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट तय कर देती तब बताती। एंगेजमेंट का सुनकर जिंगसू का दिल ही टूट जाता है और उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि उसे आज भी जिंगिया की परवाह है और उससे ही प्यार करता है, तो आखिर उसने जिंगिया को मारा ही क्यों। डोर पर नॉक सुनते ही वो फौरन से अपने बेड पर जाकर सोने का नाटक करती है, जबकि सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था और उसे मिलने के लिए आया होता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान जिंगिया के पास आया था उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और उसे बताता है कि असल में मुझे गलतफहमी हो गई थी, नहीं जानता था कि जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है वो तुम हो, बल्कि मैं तो जिंगसू से प्यार करता हूँ। और इससे पहले वो जिंगसू के बारे में बता पाता जिंगिया ने उसे बीच में ही रोक लिया, ये कहते हुए कि मैं और ग्रैंडमा जिंगसू को रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए बहुत खुश थी, तो प्लीज फिलहाल तुम इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। उसके वापस आने का सुनकर सॉन्ग ईशान खुश तो हो जाता है मगर सैड भी हो जाता है। कहता है कि क्या वो जानती है कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ। जिंगिया कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और प्रेजेंट में जब वो जीचन के करीब आता है उसके पीठ पर जख्म वाले निशान देकर उसे एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है, जिसके बाद फौरन से वो उसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे जिंगसू की फिक्र हो रही थी और एम्बुलेंस को कॉल करते हुए बताता है कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। सॉन्ग ईशान जैसे ही उसके जख्मों पर हाथ लगाता है तो वो फौरन से मुड़कर सॉन्ग ईशान कहने लगी। वो भी इसके मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ भी कहे बगैर डायरेक्टली उसे किस करने लगा और जीचन उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये फीलिंग्स शायद मेरे लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए है। पर सॉन्ग ईशान होश में आते हुए उससे सॉरी कहने लगा और कहता है कि मेरी लाइफ में तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और उस पर कंबल ओढ़कर वहाँ से चला जाता है। जबकि जिंगसू सोचने लगते है कि शायद इसे लगता है कि मैं जिंगिया हूँ, तभी तो ये मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। मास्टर को पहली बार एक कुक के रूप में देखकर असिस्टेंट को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि आज मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज मेरे घर पर ही भिजवा दो और ये बताओ कि आज यहाँ पर कितने गार्ड्स मौजूद हैं। असिस्टेंट बताता है कि इस वक्त आज 20 गार्ड्स मौजूद हैं, वो सारे आज ड्यूटी पर है, मगर आप फिक्र मत करिए, ये गार्ड्स आपको और आपके वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
करेंगे, मेरा मतलब मिस जीचन को। असिस्टेंट के जाने के बाद सॉन्ग ईशान को ये बहुत क्यूट लगता है और स्माइल करने लगता है कि उसने जीचन को उसकी वाइफ कहा है। दूसरी तरफ जीचन को दिखाया जाता है उसने लीचन को कुछ डॉक्यूमेंट सेंड की और बताया कि ये मुझे सॉन्ग ईशान के स्टडी रूम में मिले। साथ ही साथ कॉल करके उसे बताती है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ कि इसमें से कौन था जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहा था मिंट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। जबकि लिंचियान उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई जादुई जिन का चिराग लगा हो और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा। जिसके बाद जीचन उसे बताती है कि मैंने सॉन्ग ईशान के रूम में अपने सर्जरी के रिपोर्ट्स देखे और मेरी पिक्चर भी थी, शायद वो मुझे जिंगिया समझ रहा है और वो अभी भी मेरी सिस्टर से प्यार करता है। लिंचियान उसे समझाने लगता है कि देखो वो एक बार तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुका है, दोबारा से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। जबकि लिंचियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो जीचन से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी तुमसे मिलने के लिए। कॉल कट हो जाने के बाद उसके पास मास्टर जी आते हैं और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, अब तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया। तो वो कहने लगा कि सॉन्ग ईशान के सिवा और कौन हो सकता है और कहता है कि वो सब छोड़ो, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहे थे उनकी सिक्योरिटी कंपनी को चलाने के लिए। अब इन लोगों के साथ आप कैसे पेश आते हो ये आपका काम है। और मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा ही सीक्रेट मेरे हाथ लगवा दिया, इन लोगों के साथ अब क्या करना है ये मैं देख लूंगा। यानी कि लिंचियान जीचन का साथ नहीं दे रहा था, वो कैसे भी करके सॉन्ग ईशान को बर्बाद करना चाह रहा था। एंड गाइस इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।